आईपीएल 2026 की छोटी नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम इन 7 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है। आखिर कौन है ये 7 बड़े प्लेयर्स जो कि रिलीज होंगे, क्या है इनके रिलीज होने के पीछे का कारण, कैसे रहे हैं इनके पिछले साल के आंकड़े, सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हर टीम के रिलीज, रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट और आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो तो पूरी देखना एंड तक, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा नाम जो कि रिलीज हो सकता है या फिर ट्रेड भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ नहीं रहेगा, वो है भूतपूर्व कप्तान संजू सैमसन। अभी तक जो खबरें आए हैं वो तो यही बोल रही है कि संजू सैमसन नहीं रहने वाले हैं अब राजस्थान रॉयल्स के साथ, क्योंकि उनकी नहीं बन रही है राजस्थान रॉयल्स के सर्वे सर्वा राहुल द्रविड़ के साथ। 18 करोड़ रुपए इनकी कीमत है। 9 मैचेस जो है वो संजू सैमसन ने खेले हैं 2025 के आईपीएल में, जिसमें उन्होंने 285 रन किए, 35 का एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है संजू सैमसन के कद के खिलाड़ी के लिए, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो है उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी विकेट कीपिंग स्किल और उनकी इंडियन होते हुए भारतीय के तौर पर बल्लेबाजी। ये जो 3 चीजें हैं ये संजू सैमसन के अंदर किसी भी टीम को प्रेरित करेगी उनको लेने के लिए। केकेआर पीछे है, सीएसके पीछे है, हो सकता है रिटेंशन से पहले ही रिलीज होकर ट्रेड हो जाए, नहीं हुए तो फिर रिलीज होकर नीलामी में कोई खरीदेगा, लेकिन चांसेस यही है ज्यादातर जो अभी तक खबरें आई है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के साथ अब हमें नहीं दिखने वाले हैं। और राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि बल्लेबाजी काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। पिछले साल जॉर्ज बटलर चले गए गुजरात में, इस बार सैमसन चले गए, तो फिर ले दे के आप बहुत ज्यादा फिर निर्भर करोगे यशस्वी जायसवाल के ऊपर, और जो पिछले साल तक आपके पास 3 बड़े खिलाड़ी थे उनमें से मात्र एक बल्लेबाज ऊपर से बचेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा नाम है दोस्तों एलडी प्रिटोरियस का। एलडी प्रिटोरियस इस साल के आईपीएल में आए जरूर खेलने, बहुत एक मैच इनको खेलने का मौका मिला, कोई रन नहीं किया, कोई विकेट नहीं है इनके नाम, कोई स्ट्राइक रेट नहीं है, तो ये भी काइंड ऑफ एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट ही थे और ये भी रिलीज होने वाले हैं। साउथ अफ्रीका से प्रिटोरिया आते हैं और रिप्लेसमेंट को लेकर मोस्टली नियम मैंने आपको बताया ये कि आप ज्यादा अगर आपने टेम्पररी रिप्लेसमेंट किसी को बुलाया है तो फिर आपको उन्हें रिलीज करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा नाम है जोफ्रा आर्चर का। जोफ्रा आर्चर की कीमत है 12.5 करोड़ रुपए और 12.5 करोड़ के जोफ्रा आर्चर ने 12 मैचों में 11 विकेट निकाले हैं। उनका एक विकेट 1 करोड़ से भी महंगा पड़ा है। 39 का इनका बॉलिंग एवरेज है और 9.47 का इकोनॉमी रेट है, तो महंगे भी बड़े साबित हुए। जोफ्रा आर्चर जिनकी तेज गेंदबाजी के बल पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने ट्रेंट बोल्ट को भी नीलामी से पहले जाने दिया और प्रसिद्ध कृष्णा भी इस बार नहीं थे राजस्थान रॉयल्स में। जोफ्रा आर्चर के ऊपर जब जिम्मेदारी आई तो जोफ्रा आर्चर ने नहीं निभाई, और ये जोफ्रा आर्चर के लिए पहला सीजन नहीं है जब वो राजस्थान में बड़े महंगे होकर खेले हो और प्रदर्शन ना किया। राजस्थान रॉयल्स को पता नहीं क्यों जोफ्रा आर्चर बड़े पसंद आते हैं। इससे पहले भी मोटी रकम देकर और राजस्थान रॉयल्स की टीम आर्चर को ले चुकी है और आर्चर फ्लॉप हो चुके हैं। या तो ये बंदा फ्लॉप होता है या फिर ये चलता नहीं है या फिर ये चोटिल हो जाता है, और यही चीज जोफ्रा आर्चर को इस बार रिलीज करवाएगी, क्योंकि 12 करोड़ रुपए कहीं से कहीं तक कीमत जोफ्रा आर्चर की नहीं टिकती। आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा नाम इस लिस्ट में है के मफाका का। पिछले साल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम से इनका उदय हुआ, बाद में साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में खेले। इस बार राजस्थान रॉयल्स ने 1.5 करोड़ रुपए लेकर लिया था। 2 मैचेस खिलाए, 1 ही विकेट लिया, 54 का बॉलिंग एवरेज, 10 का इकोनॉमी रेट रहा, तो महंगे भी साबित हुए, विकेट भी नहीं निकाल पाए। मफाका का जो चार्म था वो कभी इंडियन प्रीमियर लीग में आया ही नहीं, और ऐसे कई खिलाड़ी आए हैं आईपीएल इतिहास में जो सिर्फ 1 सीजन या 1.5 सीजन या आधे सीजन के खिलाड़ी रहते हैं। मफाका शायद उनमें से ही एक थे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम 1.5 करोड़ में अब कम से कम मफाका को तो रिटेन नहीं करने वाली, ये भी रिलीज हो। आगे बढ़ते हैं। 5वां बड़ा नाम इस लिस्ट में है भारत के ही कुमार कार्तिकेय का। मध्य प्रदेश से आते हैं कुमार कार्तिकेय। आईपीएल में धीरे से एक नाम बन रहे थे, मुंबई के हवाले से खेलते थे। इस बार राजस्थान ने 30 लाख रुपए में लिया था। 4 मैचेस खिलाए, मात्र 2 विकेट कार्तिकेय ने निकाले हैं। बॉलिंग एवरेज 39 का, इकोनॉमी 9.7 का, खूब पिटाई भी। तो कुमार कार्तिकेय पूर्ण रूप से फ्लॉप साबित हुए, और जब राजस्थान रॉयल्स का कुछ भी नहीं चल रहा था तब इन 4 मैचों में कुमार कार्तिकेय के पास मौका था कि वो कम से कम एक स्टेटमेंट दे दे, 4 मैचों में 4 ही विकेट निकाल दे, कि एक स्टेटमेंट हो जाए कि हाँ भाई, अगर आप युवा अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी खरीदते हो तो कम से कम वो आपको 1% प्रदर्शन कर तो देंगे। लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स की बड़े तरीन प्लेयर्स फ्लॉप हो रहे थे तो कुमार कार्तिकेय भी उसी लिस्ट का हिस्सा बन गए और वो भी फ्लॉप हो गए, एंड दैट्स व्हाई कुमार कार्तिकेय का नाम नंबर 5 पर इस लिस्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं। 6वां बड़ा नाम इस लिस्ट में है तुषार देशपांडे का। तुषार देशपांडे बड़ा नाम थे, पिछले साल तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे। इस बार चेन्नई ने नहीं लिया और वहां से फिर राजस्थान रॉयल्स में आया। 6.2 करोड़ रुपीस, बहुत अच्छा दाम मिला तो तुषार देशपांडे को। 10 मैच में मात्र 9 विकेट निकाले, 37 का एवरेज, 10 का इकोनॉमी रेट। भैया अपने खुद के आंकड़े पलट लिए तुषार देशपांडे ने, और अपने जितने चांसेस इनके बन रहे थे ना भारतीय टीम में सस्टेन करने के, आने के, रहने के, वो सारे के सारे इन्होंने एक ही सीजन में खत्म कर लिए, क्योंकि जब पैसे आए तो इन्होंने प्रदर्शन करना ही बंद कर दिया। 6.2 करोड़ रुपीस तुषार देशपांडे जैसे प्लेयर्स के लिए राजस्थान रॉयल्स ने बड़ी उम्मीद से दिए थे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स प्रसिद्ध कृष्णा जो कि चोटिल थे उन पर पैसे लगा लगाकर थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी। अब प्रसिद्ध कृष्णा जब गुजरात में गए वहां खूब चल गए इस बार, और उनके स्थान पर जो तुषार देशपांडे 6.2 करोड़ में आए वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए, एंड दैट्स व्हाई राजस्थान रॉयल्स इन्हें भी रिलीज करने वाली। आगे बढ़ते हैं। आखिरी बड़ा नाम इस लिस्ट में आता है महेश तीक्षणा का। मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ही सही थे तीक्षणा, क्योंकि 4.4 करोड़ रुपए के महेश तीक्षणा ने 11 मैचों में 11 विकेट निकाले। इनका बॉलिंग एवरेज 37 का था और इनका इकोनॉमी रेट 9.76 का था। ये प्रदर्शन बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि खिलाड़ी का किसी एक पर्टिकुलर टीम में प्रदर्शन हो सकता है दूसरी टीम में ना दोहराता हुआ दिखे वो,
तीक्षणा के साथ भी यही हुआ, हसरंगा के साथ भी यही हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में धोनी उनको जिस तरह से यूज कर पा रहे थे वो शायद राजस्थान में, बिकॉज कैप्टन लेस दिखी इस बार राजस्थान में, संजू सैमसन भी पूरे मैच नहीं खेल पाए, रेहान पराग में वो बात थी नहीं, इनका इस्तेमाल ही वैसा नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी चीज इकोनॉमी रेट, अगर आप 10 के इकोनॉमी के आसपास से गेंदबाजी कर रहे हो, अगर इतना पिट रहे हो आप, तो फिर ले देकर वैसे ही राजस्थान रॉयल्स सब सस्टेन इनको भी नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के 7 बड़े रिलीज प्लेयर्स के नाम मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, जिनमें से कई बड़े नाम है, आर्चर, तीक्षणा, देश पांडे, सैमसन। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से इनमें से कौन रिलीज होगा, कौन नहीं, कौन रिटेन हो जाएगा, अपनी राय कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली वीडियो में किसी एक नई टीम के रिलीज रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आपको बताएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।